डाउनलोड कराया जाता था और जिन व्यक्तियों को इस प्रकार से जुआ खेलना होता था वो पैसा वहाँ पे जाते थे और उसके बदले इनको कुछ टोकन दिया जाता था और उस टोकन के बेसिस पे ये लोग जुआ खेलते थे। देखिए, जो अभी हमारे पास जानकारी आई है वो लगभग 60 लाख रुपए जो है इसका वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की अभी हम लोगों को जानकारी मिल रही है। लगभग 60 लाख रुपए का ओवरटेक किया गया है इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से। बाकी चूँकि इसमें 180 लाख या 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पैसे की बात है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि उसको कहाँ खपाया। राजधानी रांची में एटीएम से पैसों के गबन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। गबन किए गए पैसों का इस्तेमाल ऑनलाइन जुए में होता है। रांची में पिछले कुछ दिन पूर्व हुए एटीएम के पैसों के गबन की जांच में यह बात सामने आई थी। राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके स्थित सीएमएस इन्फो लिमिटेड के 2 कर्मियों द्वारा 1 करोड़ 81 लाख रुपए गबन करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी धर दबोचा था। जब उनसे पूछताछ की गई और जब पैसों के इस्तेमाल का नेक्सस खंगाला गया तो इनमें से पैसों का इंटरनेशनल लिंक सामने आया। दरअसल इनमें पैसों का इस्तेमाल दुबई के ऑनलाइन खेले जाने वाले खेल के रूप में होता है। पिछले दिनों सीएमएस इन्फो लिमिटेड के 2 कस्टोडियन अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल पर 36 एटीएम में पैसे डालने की जिम्मेवारी थी, लेकिन इनके द्वारा 1 करोड़ 81 लाख रुपए का गबन कर लिया गया, जिसके बाद मामले में जांच के क्रम में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जो ऑनलाइन जुए में लिप्त हैं। जब इनके तारों को खंगाला गया तो इसके तार दिल्ली के जरिए दुबई से जुड़े मिले। एटीएम में हुई इस गड़बड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन भी सामने आया है। पैसे हवाला के माध्यम से दिल्ली में बैठे बुक्की को ट्रांसफर किया गया और फिर वहां से इसे दुबई में। दरअसल जांच में यह बात सामने आई है कि 45betterfair.com और sky45.com पर पैसों का ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही जांच में यह बात भी सामने आई कि हाल के दिनों में इन दोनों ऑनलाइन जुए के ऐप में रांची के कई लोगों का पैसा लगा रहे हैं और एटीएम में पैसा डालने का कार्य करने वाले कर्मियों के द्वारा भी इस ऐप में पैसे डाले जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस लत की वजह से गबन का मामला सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों कस्टोडियन पूर्व में 20 लाख रुपए लगाकर 30 लाख रुपए कमा चुके हैं और इस बार उन्होंने इस ऐप में 60 लाख रुपए लगाए थे लेकिन हार गए। जो अभी तक हम लोगों के पास में इस तरह केसेस आए हैं उसमें किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का रोल सामने नहीं आया। इसमें जो प्रोसेस ये लोग अपनाते हैं इस प्रकार की जो कंपनी है उसमें ही कहीं ना कहीं लैकुना रहता है, जिसके का फ़ायदा उठा के उनके कर्मी जो हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। एक साथ ही बहुत बड़े अमाउंट में अनेकानेक एटीएम में पैसा डाला जाता है, बजाय इसके कि एक बार में एक ही एटीएम में पैसा डाला जाए या किसी अन्य तरह की सुरक्षा का इन लोग अपने तरफ से मतलब 2 से 3 लेवल पर उसकी जांच कर पाएँ। 2-3 लेवल को पार करने के बाद ही एटीएम में पैसा जाया जा सके, उसका ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी कारण से इतनी आसानी से जो है पैसों का गबन हो जाता है। हम लोगों ने चर्चा सीएमएस कंपनी से भी की है और जैसा आप लोगों को जानकारी होगी कि उक्त घटना जो कि अगुआ में रिपोर्ट हुई, अलग अलग एटीएम जो हमारे शहर में वहाँ से पैसे की निकासी की गई है अवैध तरीके से। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा है और उसमें 5 लाख रिकवरी अभी तक हुई है। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जानकारी मिली है कि जो दोनों व्यक्ति जिनके ऊपर शक जाहिर किया गया है और हम लोग के पास अभी जितने तथ्य हैं उनका इसमें संलिप्तता है, वो सभी जो है जुआ खेलने के आदी हो चुके थे और ये लोग जुआ खेलने में पैसों का इस्तेमाल करते थे और ये जुआ खेलने का जो पूरा सिस्टम था वो दिल्ली और दुबई से ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो जिन 2 लोगों के द्वारा यहाँ पे जुआ खिलाया जा रहा था इस तरह के पैसे को लेकर, उनको हमने अभी गिरफ्तार किया। देखिए, इस संबंध में जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा भी कार्य लगातार किया जा रहा है और खासकर बैंकों से जो कोऑर्डिनेशन है उस पर जोर दिया गया है और एसपीज को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ में एक अलग से ये बैठक करे, एक अलग से ये एक टीम गठित करे ताकि इस तरीके के कार्यों में जो भी कर्मी शामिल हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट एजेंसी से हो या बैंक के कर्मी हो, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन
हो सकें और इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। तो इसके लिए जो सभी आवश्यक कदम है वो उठाए भी जा रहे हैं और इसमें जो भी लोग शामिल रहते हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई